डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और बात करेंगे हम महाराष्ट्र की राजनीति की, केंद्र की राजनीति की और दोनों के तनाव की। अब इस बात को लेकर लोग सहमत असहमत हो सकते हैं कि क्या सचमुच केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनाव है। बिल्कुल है। इसे इस नज़रिए से देखिए, कल एक बड़ा कार्यक्रम होता है मुंबई शहर में और उस कार्यक्रम में बाला साहेब ठाकरे की प्रिय गायिका रही लता मंगेशकर और लता मंगेशकर के लिए बहुत ही आदरणीय रहे बाला साहेब, ये रिश्ता दोनों के बीच था और इन दोनों के उस एक पारिवारिक संबंध के बीच एक कार्यक्रम होता है, अवार्ड दिया जाता है और उस अवार्ड में ठाकरे परिवार से राज्य का मुखिया शामिल नहीं होता है। अपने आप में ये बहुत बड़ा संकेत है कि देश की राजनीति काफ़ी कुछ बदल गई है। राजनीतिक शुचिता के नाम पर काफ़ी कुछ बदल गया है। प्रधानमंत्री को दिया जाता है वो अवार्ड और उसमें राज्य के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते हैं या ऐसा माहौल बनाया जाता है कि वो शामिल हो ही ना। सवाल उठने लगे। पहले हम आपको बताते हैं कि कार्यक्रम क्या था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार महान गायिका की स्मृति और सम्मान में स्थापित किया गया है, जिनका इस वर्ष की शुरुआत में मुंबई में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। पीएम मोदी ने उषा मंगेशकर, आशा भोसले, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस सहित कई अन्य की उपस्थिति में पुरस्कार प्राप्त किया। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक बयान में बताया कि यह पुरस्कार हर साल उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने हमारे देश, उसके लोगों और हमारे समाज के लिए पथ प्रदर्शक, शानदार और अनुकरणीय योगदान दिया हो। लेकिन उस कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे का न पहुंचना कई लोगों को खल गया है और ये स्वाभाविक भी है कि राज्य के मुखिया का उस कार्यक्रम में शामिल न होना एक गलत संकेत देता है और इसके लिए जो आवाज़ उठी है वो उठाई है महाराष्ट्र के ही एक मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने। जितेंद्र आव्हाड ने ये कहा है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाया ही नहीं गया और उसमें सूची में उनका नाम ही नहीं था। उन्होंने मंगेशकर परिवार को ही इस मामले में घेर लिया है। महाराष्ट्र में हुई लता मंगेशकर अवार्ड सेरेमनी को लेकर विवाद हो गया है। शिवसेना ने इस पर लता मंगेशकर के परिवार को घेरा है और शिवसेना की तरफ से आरोप लगाया गया है कि मंगेशकर परिवार ने इनविटेशन लेटर पर सीएम उद्धव ठाकरे का नाम तक नहीं लिखा। बता दें कि इस कार्यक्रम में पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। शिवसेना की तरफ से जितेंद्र आव्हाड ने लता मंगेशकर के परिवार को घेरा और महाराष्ट्र के आवास मंत्री ने कहा कि मंगेशकर परिवार ने अवार्ड फंक्शन के इनविटेशन लेटर पर सीएम का नाम तक लिखना गवारा नहीं किया। मंगेशकर परिवार का ऐसा करना 12 करोड़ मराठी जनसंख्या का अपमान करने जैसा है, जबकि वो लोग खुद उसी राज्य में रहते हैं और इसी राज्य में रहकर उनको इतनी शोहरत मिली। इसका एक दूसरा पहलू हम आपको बताते हैं। दूसरा पहलू यह है कि उद्धव ठाकरे भले वहां न गए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता को यह संकेत देने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री एक तरफ और उनका अपना शिवसैनिक एक तरफ। उन्होंने शिवसैनिक एक 80 वर्षीय वृद्धा के घर पर कुछ ही मीटर दूर, कार्यक्रम स्थल से लगभग कुछ ही मीटर की दूरी पर उस वृद्धा का घर है और वहाँ उद्धव ठाकरे पहुँचे। पुष्पा स्टाइल में एक महिला शिव सैनिक काफ़ी लोकप्रिय हुई थी, जिन्होंने कहा था कि झुकेगा नहीं, जो पुष्पा का डायलॉग है उसे प्रस्तुत किया था और वो लगातार बनी रही थी जब राणा दंपत्ति मातोश्री पर आकर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद कर रहे थे और जिन लोगों ने मातोश्री की घेराबंदी की थी उसमें वो महिला शामिल थी। उनके घर पहुंचकर उद्धव ठाकरे ने अपने शिव सैनिकों में जोश भरने का काम किया।
हम आपको बताएं कि शनिवार को जब तेज धूप के बीच सीएम के आवास मातोश्री के बाहर 80 साल की बुजुर्ग चंद्रभागा को देखा गया था। चंद्रभागा शिवसेना की समर्थक हैं और चंद्रभागा के बारे में जानकारी लेने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे ने उनको फोन किया और उनको मिलने बुलाया। और उसी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की 80 साल की कट्टर समर्थक महिला से पूरे परिवार के साथ मुलाकात की। उद्धव ठाकरे ने अपने परिवार के साथ रविवार की शाम परेल इलाके में कट्टर शिवसैनिक चंद्रभागा गणपत शिंदे के घर पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। सीएम उद्धव ने चंद्रभागा के पूरे परिवार के साथ काफी देर तक बातचीत की। जब सीएम और उनका परिवार चंद्रभागा के घर पहुंचा, उसी वक्त कुछ ही दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा था। और इसे इस तरीके से देखना चाहिए कि पीएम मोदी के पूर्व नियोजित मुंबई यात्रा के बावजूद सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम दौरे के समय अपने वफादार कैडर से मिलने का फैसला करके ये स्पष्ट संकेत दिया है कि चाहे कोई भी हो, उनके लिए शिव सैनिक उनकी अपनी प्रायोरिटी है। और इस बात का संकेत देकर भले उस कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में न पहुंचे हों, उद्धव ठाकरे ने अपनी एक उजली छवि अपने कार्यकर्ताओं के बीच बना दी है। और देखिए कि हनुमान चालीसा वाले मुद्दे पर भले ही आक्रामक प्रचार प्रसार मनसे का रहा हो, भारतीय जनता पार्टी का रहा हो, लेकिन एक कार्यक्रम जो शिवसेना स्टाइल का हुआ करता था वो नहीं हुआ था और उसकी एक आक्रामक छवि देखने को मिली जो मोहित कंबोज और किरीट सोमैया के ऊपर हमला हुआ, वो उसकी आक्रामक छवि है। और एक सॉफ्ट छवि, एक कार्यकर्ता के साथ जुड़ाव की, आत्मीयता की छवि बनाने की कोशिश उद्धव ठाकरे ने की चंद्रभागा के घर पहुंचकर। ये एक राजनीति है, लेकिन राजनीति के बीच में जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने एक संकेत देने की कोशिश की है, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में न जाने को लेकर अगर उन पर टिप्पणी उठेगी तो उद्धव ठाकरे के समर्थक इस एक मामले को उठाकर और जवाब देकर बहुत से लोगों को निरुत्तर करने का दम रखते हैं। आपको ये पूरा विवाद कैसा लगा और इस पर हमारी एक समीक्षा कैसी लगी, इस पर ज़रूर अपनी टिप्पणी दें। और इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। फिलहाल के लिए इतना। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।